नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। द बहुजन ब्रेकिंग न्यूज। मेघालय में हनीमून ट्रिप के दौरान हुई इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सागर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने प्रमुख आरोपी आनंद कुर्मी 20 वर्ष को सागर जिले की बीना तहसील के बसाहरी गांव से गिरफ्तार किया है। आनंद मूल रूप से मिर्जापुर भानगढ़ गांव का रहने वाला है और पिछले 2 वर्षों से इंदौर में लेबर का काम करता था। वहीं उसकी पहचान मुख्य आरोपी राज कुशवाहा और अन्य आरोपियों से हुई। सूत्रों के अनुसार आनंद हत्या की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था और घटना के बाद छिपकर अपने चाचा के घर में रह रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस गिरफ्तारी से पूरे हत्याकांड की परतें खुलने की उम्मीद है। अभी 3 को जो रात में जो हिरासत में लिया गया था, राज कुशवाहा और विशाल चौहान, और तीसरा जो आरोपी है आकाश राजपूत, इन तीनों को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान शिलोंग पुलिस ने इनसे पूछताछ की है और पूछताछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनके आधार पर उनके द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तीनों को। और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके इनका मेडिकल कराया गया है। अब पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। ट्रांजिट रिमांड लेकर ये टीम रवाना होगी। अभी फिलहाल दूसरा आरोपी भी 2 घंटे पहले जो चौथा जो आरोपी सस्पेक्टेड है वो हिरासत में ले लिया गया है बीना से, और उसको भी लेकर यहाँ इंदौर आ रहे हैं। अब देखते हैं वो अगर उसके खिलाफ भी एविडेंस होगा तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल ट्रांजिट रिमांड इन तीनों के लिए लेकर कोर्ट जो शिलोंग पुलिस है वो कोर्ट में चली गई है और कोर्ट में जो भी ट्रांजिट रिमांड जितना दिन का मिलता है उससे अपडेट कराया जाएगा। तो लड़की ने अभी कुछ मुंह खोला है कि उसने क्यों? लड़के अभी नहीं बता रहे हैं कुछ, जो भी, और चूंकि शिलोंग पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो फिलहाल उनके द्वारा जो अपडेट दिया गया उनके द्वारा बताया गया कि तीनों की हमने अरेस्टिंग कर ली है और अब हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं ट्रांजिट रिमांड के लिए। तो उतना जो हमें बताया गया है वो मैं आप सब चैनल के माध्यम से लोगों को अपडेट कर। पैकिंग करते टाइम मेघालय में उनकी हत्या का प्रथम दृष्टया मामला मेघालय पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। उसमें आज मेघालय पुलिस के डीएसपी अधिकारी संगमा साहब शाम को से ही बीना में, जिसमें जो चौथा जो आरोपी है अन्य 3 के अलावा आनंद कुर्मी, उसकी लोकेशन अपने पैतृक गांव बसारी में आ रही थी, जिसको यहां से पकड़कर अभिरक्षा में लेकर मेघालय पुलिस को सुपुर्द किया गया। द बहुजन ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अपने परिवार से एक बार फोन पर बात करने की अनुमति दी है। यह कॉल तिहाड़ जेल के नियमों के अनुसार और जेल अधिकारियों की निगरानी में कराई जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि कॉल के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी ताकि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन हो सके। इसके अलावा कोर्ट ने तहव्वुर राणा की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता जताई है और तिहाड़ जेल प्रशासन से 10 दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट में राणा को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं और उनकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति का ब्यौरा होना अनिवार्य है। कोर्ट के निर्देश के बाद अब तिहाड़ प्रशासन सक्रिय रूप से कार्रवाई में जुट गया है। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण इसकी निगरानी उच्च स्तर पर की जा रही है। द बहुजन ब्रेकिंग न्यूज। दमोह शहर के बड़ापुरा इलाके में बीती रात एक युवक पर सरेराह चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार युवक काम से लौट रहा था, तभी रास्ते में खड़े बदमाशों ने पहले उससे बदसलूकी की और फिर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक किसी तरह जान बचाकर घर पहुंचा, जहां से परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। लहूलुहान हालत में युवक का इलाज जारी है। मामले की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मनीष कुमार अस्पताल पहुंचे और पीड़ित के बयान लेकर जांच शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की हमलावरों से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। घटना ने इलाके की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये काम से आ रहे थे, ये लालपुरा बारों ने मारो, ये आशीष
कैसे मारा है? चक्कू मारी हो चाहे तलवार मारी हो, बतवा नहीं चीने। क्या नाम इनका? मुकेश आपके कौन है? लड़का क्या नाम है आपका? राधा, पूरा नाम? पूरा नाम राधा अहरवाल। क्यों मारा है? कोई विवाद था क्या? कछु पता नहीं है, घर का गाँव तो काम हो जो आ रहा तो सामान हो रहा है, आपका पता है आपका हो पता मालूम नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़े पुरा के रहने वाले हैं। 5 बार जाए दो तो रमेश कैसे मारा है? बहुत मारो ने तक छोड़ा मार रहा कहाँ है। पर? कौन सी जगह पे? बड़ा बुरा चचबन चढ़ा दोनों मारो का तुमने वो जो 5 बाल बच्चे सब काय बजे लड़ाई हुई? काम से घर आ रहे थे उन्होंने तो तुम्हारी बजाने आती दोनों मारो हरे राम रे कौन है वो जिसने मारा है? गोल्ला को डरा था कि बहुत 4-5 सूचना मिली थी, उसी सूचना की तस्दीक में आया था। एक मरीज आया है जो बता रहा धर्मपुरा का रहने वाला है, क्योंकि लालपुरा का कोई जित्तू नाम का व्यक्ति है जिसने कि आके उसके साथ में लड़ाई झगड़ा मारपीट किया है, जिसमें उसको चोटें आई हैं। चोटों का डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। साथ ही हमने एक टीम सक्रिय करके तत्काल ही जो भी उनके चोट पहुंचाने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध लगा देंगे। तो वहाँ पे खोजबीन तलाश की जा रही है, जल्दी इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वजह क्या सामने आई? वजह अभी जो है जो इलाजरत है मरीज, उससे पूछा गया है क्या विवाद था क्या है, तो वो कोई विवाद नहीं बता रहा है। मात्र ये बता रहा है कि बैठे हुए थे, आए और मारपीट करने लग गए। अभी विवाद की वजह उनके परिजनों से पूछ के और जो मोहल्ले में हमने पुलिस बल को भेजा है, वहाँ से जो भी तथ्य सत्य है उसके आधार पर जो वजह सामने आएगी उसके आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई को की जाएगी। द बहुजन ब्रेकिंग न्यूज। दमोह जिले के किसानों ने सोमवार को जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर अर्धनग्न होकर अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों की मांग थी कि सरकार तत्काल मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू करे। प्रदर्शनकारी किसानों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सरकार ने पहले ही मूंग की खरीदी का वादा किया था और समर्थन मूल्य भी घोषित किया गया था, लेकिन 2 से 3 महीने बीतने के बावजूद खरीदी शुरू नहीं की गई है। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही खरीदी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रदर्शन में शामिल किसानों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और मांगों को लेकर जल्द ठोस निर्णय लेने की अपील की। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने की बात कही है, ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा मिल सके। माननीय श्री मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन विषय समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी उपरोक्त विषय में आग्रह है कि कुछ दिन पहले आपने एवं आपकी सरकार ने किसानों से मूंग खरीद का वादा किया था। यहाँ जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। आज हम समस्त किसान कलेक्ट्रेट ऑफिस कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जो कि मूंग खरीदी के संबंध में सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि इस साल मूंग की खरीदी नहीं होगी, जबकि हर साल मूंग की खरीदी यथावत होती थी। और इस साल मोहन यादव सरकार ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है कि इस साल मूंग की खरीदी नहीं होगी, और उसके लिए उन्होंने एक बेहुदा और एक कहना चाहिए लांछन लगाया है कि इस मूंग में किसानों की उपजाई हुई मूंग में जहर है। मतलब तो आज गांव गली गली शराब गांजा और स्पष्ट रूप में मतलब हर गड्ढा चौगड्ढा पे बिक रहे हैं, उसमें कोई जहर नहीं है। और किसानों ने आज 3 महीने लगातार ऐसी गर्मी में अपनी दिन रात मेहनत करके न बिच्छू सांप गोहेरे किसी की भी परवाह न करते हुए दिन रात मेहनत करके फसल को उपजाया, उसमें आपने जहर देख लिया। और आज जो हर गांव आप किसी भी गांव चले जाइए, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां शराब ना बिक रही हो, जहां गांजा ना बिक रहा हो, जुआ ना हो रहा हो, सट्टा ना हो रहा हो, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं और सिर्फ किसानों की मूंग में उनको जहर दिख रहा है। और आप ही लोगों ने उन कंपनियों को टेंडर दे करके दवाओं की कंपनियां खुलवाई। क्यों खुलवाई? किसान को तो पता था नहीं कि भैया दवाई में मूंग
मदद के सूकर आपने कंपनियां बुलवाई, कंपनियों को टेंडर दे, कंपनियां मार्केट में दवाई लाई, हमें पता पड़ो कि भैया फलानी दवाई में मूंग सूख रही, तो चलो पंजा डाल दिए, किसान का डाल दी, काहे बिकवाई तुमने जा मूंग सूखे वाली दवाई 15 साल से बिक रही, आज तुम्हें खबर आ गई कि भैया ही में जहर है। आज मंडी जाओ तो व्यापारी खुल के कह रहा है भैया हमें जानी लेना। 4 दिन में कम से कम 2000 रुपया कीमत दी आई है मूंग में, 4 दिन में, 4 से 5 दिन में 2000 रुपया क्विंटल कीमत दी आई है। कई आई किसानों को मारवे के लाने। आज केंद्र से लेकर राज्य सरकार, यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्रीमान कलेक्टर अपना अधिकार मांगते प्रशासन हाथ में आओ, खरीदी करनी होगी। आज भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत जिला दमोह द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है। अभी जो हाल ही में सरकार ने एक निर्णय लिया है कि समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी नहीं की जाएगी और इसमें जहर है। ये निश्चित ही सरकार का निर्णय अभद्रतापूर्ण है और इसमें हमारे दमोह जिले का पूरा किसान आक्रोशित है और सड़क पर आने को उत्तेजित है। और आज तो ये एक मात्र रिहर्सल है और आगे आने वाले समय में अगर उन्हें तत्काल निर्णय नहीं लिया तो किसान रोड पर आने और सभी कार्यालय दमोह जिले के बंद करने को मजबूर होगा। श्री राम पटेल, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ जिला दमोह। खरीदी के संबंध में हम किसानों ने ज्ञापन दिया है। जो किसानों के पास मूंग है जब तक जहर है और व्यापारियों के पास पहुंच जाएगी तो शहद हो जाएगी। इनको चिंता करना चाहिए कि कितनी परेशानी में मूंग आती है, कितनी लागत में आती है। इस पर गहराई से सोचना चाहिए। आपने 2 शब्दों में कह दिया नहीं खरीदेंगे, इसमें बहुत खर्च है और इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। मूंग खरीदी होनी चाहिए। जी, भारतीय किसान संघ ने एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन को हम तत्काल माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसमें मूलतः उनकी मांग फसलों के समर्थन मूल्य से संबंधित और गर्मी में मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी से संबंधित है। द बहुजन ब्रेकिंग न्यूज। दमोह जिले के एक्सीलेंस स्कूल परिसर में स्थित एक प्राचीन कुएं का संरक्षण और सफाई कार्य हाल ही में संपन्न हुआ। यह पहल स्कूल के प्राचार्य द्वारा जल संवर्धन अभियान के अंतर्गत की गई, जिसमें वर्षों से उपेक्षित कुएं को कचरे से मुक्त कर स्वच्छ जल का स्रोत बनाया गया। पहले यह कुआं पूरी तरह से कचरे से भर चुका था, लेकिन अब इसमें साफ और निर्मल जल नजर आ रहा है। इस सफाई अभियान में बड़ी मात्रा में गंदगी निकाली गई, जिससे कुएं की मूल संरचना और जल क्षमता फिर से उभर कर सामने आई है। इस पहल से न केवल पर्यावरणीय संतुलन को बल मिला है, बल्कि विद्यालय में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों की पेयजल जरूरतों को भी राहत मिलेगी। प्राचार्य की यह प्रयास जल संरक्षण के क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण बन गया है। स्थानीय लोग और छात्र शिक्षक वर्ग इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। मैं सबसे पहले शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में 1990 में आया था और ये हमारा कृषि प्रक्षेत्र का पूरा 2 से 3 एकड़ यहाँ पे एरिया है जो कि खाली था और यहाँ पे तो अभी हॉस्टल्स बने हुए हैं। यहाँ पे मैं 1990 से देख रहा था कि हमारे विद्यालय में लगभग 1500 स्टूडेंट्स इसी कुएं का पानी पीते हैं। इसकी जो गहराई है वो लगभग 70 से 75 फीट है। और मैंने जो हमारे प्राचार्य सर होते थे उनसे कई बार मैंने कहा कि सर 1500 से 2000 बच्चों के स्वास्थ्य का प्रश्न है और ये पानी बहुत गंदा है, इसको साफ कराने की सर योजना बनाइए। परंतु मैं लगातार कहता रहा और 1995 में यहाँ से निकल गया। तब 2001 में 2003 में मैं फिर से विद्यालय आया तो मैंने प्राचार्य सर लोगों से कहा, परंतु ये कठिन काम और रिस्की काम होने के कारण ये नहीं हो पाया। और मैं अभी अप्रैल में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो मेरे दिमाग में था कि इस विद्यालय का जो पानी है वो सभी शिक्षक और हमारे छात्र पीते हैं और विभिन्न बीमारियों के शिकार हो सकते हैं या होते होंगे ये तो पता नहीं, परंतु मैं दृढ़ संकल्पित था कि इस कुएं को तो साफ कराना है। मैंने अपने लोगों के साथ योजना बनाई, हमारे सभी सीनियर सर लोग और भाई जो हमारे विकास प्रभारी हैं भाई गोविंद जी, उनसे मैंने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए इस कुएं को तो साफ करना है। उन्हें योजना के अंतर्गत मशीन वगैरह बुलवा के इस कुएं का बहुत जो कि रिस्की काम था, 70 से 75 फुट गहराई है और यहाँ पे पत्थर वत्थर गिरने का डर रहता है। और यहाँ एक विशाल नागदेव जिसको ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता है वो यहाँ रहते हैं, तो डरते भी है, यहाँ आ नहीं सकते बच्चे लोग। और इस कठिन कार्य को पूरा करने के लिए हमारा सारे विद्यालय के सभी शिक्षक जी जान से लग गए और यहाँ पे 10 से 15 मजदूर लगातार इन लोगों ने 15 दिन काम किया और इस कुएं को पूरी तरह से साफ किया।
कल इसमें सफलता मिल पाई। कल शाम को ये पूरा कार्य संपन्न हुआ। आज हम लोगों ने इसमें ब्लीचिंग पाउडर और ये फिटकरी वगैरह डाल के कुएं का साफ पानी आपको हम दिखा ही रहे हैं, आप देख रहे हैं इसको। और हमारी आगे की योजना है कि इसे को पूरा ढकने के लिए कि आगे पत्ते वत्ते ना गिरें और ये पानी गंदा ना हो, तो हमें एक शेड बनवाने के लिए भाई फहीम भाई को बुलाया है और वो योजना बना रहे कि एक शेड बनाया जाए और यहाँ पे जल स्वच्छ हो, जिसमें हमारे शिक्षक, हमारे सभी छात्र स्वच्छ पानी पी सकें और विभिन्न बीमारियों से बच सकें। यही हमारा आगे का उद्देश्य है। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं जल संवर्धन के लिए कि प्रत्येक नागरिक को हमारे देश के स्वच्छ पानी उपलब्ध होना चाहिए, उसके कलेक्टर साहब के भी निर्देश और जगह जगह कुएं और बावड़ियां साफ की जा रही हैं। उसी तारतम्य में हम सभी शिक्षकों ने, हमें सभी छात्रों ने मिलकर हम लोगों ने एक निश्चित संकल्पित हुए कि इस बावड़ी को भी साफ करना है, जिससे हमारे विद्यालय परिवार को। और कई बार तो हमने ये देखा कि जब सिविल वार्ड में सूखा पड़ता था, दमोह जिले जब सूखे का शिकार होता था, तो हमारे ये विद्यालय का जो जल है ये पूरे सिविल वार्ड को पानी यहाँ से सप्लाई होता था। ये कुआं कभी खाली नहीं होता। अभी जब इसको साफ किया तो लगभग 60 से 70 फुट ये कुआं भरा हुआ था। इसको साफ करने के लिए, जल को खाली करने के लिए हमें विशेष अभियान 2-2, 3-3 मोटरें लगाना पड़ी, नहीं तो जितना पानी खाली करते थे वो पूरा पानी से भर जाता था। हमारे विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों ने ऐसी गर्मी में भी यहाँ पे खड़े होकर अपना श्रमदान किया। हमारे बच्चों ने भी श्रमदान किया। सारे टीचर्स का हमारा सहयोग रहा और आदरणीय कलेक्टर महोदय और प्रशासन की जो मंशा है उसमें हम लोग सफल हुए कि इस विद्यालय को साफ कर, इस कुएं को साफ कर सके। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा बट वृक्ष है। ऐसा बट वृक्ष मैंने दमोह जिले में तो कहीं नहीं देखा। हाँ, मैं ये जरूर जानता हूँ कि मैंने जो अपना सागर जिले में जो महाराजपुर है वहाँ दिनारी के पास एक बहुत बड़ा बट वृक्ष है जो 64 योगिनी के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग इसी तरह टाइप का जो बट वृक्ष यहाँ है। और पीपल और बट वृक्ष ये दोनों मिले हुए हैं और विभिन्न मतलब लगभग 1 एकड़ में भी ये फैला हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ ये सिद्धदेव और ब्रह्मदेव के नाम से भी ये स्थान प्रसिद्ध है। और ये कभी किसी दमोह वालों को पता ही नहीं है कि एक्सीलेंस स्कूल के पीछे कृषि प्रक्षेत्र में इस तरह का बट वृक्ष है और सिद्धदेव हैं। मैं तो चाहता हूं कि सभी लोग यहाँ के आके देखें। तो आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय हमारे जो पॉलिटिशियन है, सभी की इच्छा और राज्य शासन की इच्छा के अनुसार हम इस सब टीचर्स के सहयोग से, उनकी मेहनत से, बच्चों की मेहनत से हम लोग इसमें सफल हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि ये जल इसी तरह से साफ रहे और हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं और छात्र शिक्षक हैं वो सभी स्वस्थ रहे। थैंक यू। Subscribe the Bahujan News and like this video.